तो मकर लगन वालों के लिए हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 6th हाउस के लिए। अब तक हमने 5th हाउस तक चर्चा पूरी कर ली है। देखिए 6th हाउस की जहां तक बात है, 6th हाउस में ये अपने परम मित्र बुध के घर में स्थित होंगे, जहां आपके 6th हाउस में मिथुन राशि में ये होंगे। मिथुन राशि में यहाँ शनि स्थित होते हुए वो आपके लग्नेश बनते हैं। लग्नेश बनते हैं तो क्योंकि आप शनि से खुद ही रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए शनि का यहाँ बैठना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस प्रकार का शनि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग दिखाता है आपको। इस प्रकार का शनि लगभग 6th हाउस से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने में आपकी मदद करेगा। इवन वो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है आपके चार्ट में। सेकंड हाउस का लॉर्ड होने की वजह से इस बात की भी बहुत प्रबल संभावना बनती है कि जातक कहीं ना कहीं जो इनकम प्राप्त करेगा, जो धन प्राप्त करेगा, वो इस 6th हाउस के थ्रू करेगा। तो हो सकता है कि किसी आप लीगल फील्ड में काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आप लोगों को सहायता कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं जो 6th हाउस से जुड़ी है। 6th हाउस में ज्यादातर जो भी लिटिगेशन के मामले हैं, जो भी वाद विवाद हैं, वो आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ शनि स्थित है तो ये आपको फॉरेन से भी बहुत बढ़िया कनेक्शन दे सकता है। शनि का यहाँ स्थित होना सबसे पहले क्योंकि वो आपके लग्नेश है और आपका लगन मकर लगन है। मकर लगन वाले वैसे भी काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन जब अगर शनि यहाँ बैठ जाए तो क्योंकि ये डुअल साइन में बैठे हैं मिथुन राशि में, तो यहाँ पे और भी ज्यादा इनका हार्डवर्क बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ अगर बुध अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में तो आपके लिए हार्डवर्क करना आसान भी रहेगा। यहाँ शनि आपको काफी वर्कोलिक बनाते हैं और ज्यादातर समय आप अपने ऑफिस में स्पेंड करना पसंद करेंगे। हालांकि शनि के साथ जो भी ग्रह यहाँ बैठा उस ग्रह को जरूर आप देख लीजिएगा। शनि का यहाँ बैठना ज्यादातर केस में आपको सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं आपको 6th हाउस से रिलेटेड लाइफ में आती हैं, यहाँ शनि बैठ जाए तो जातक कोई भी फाइनेंशियली अगर रिस्क लेगा तो काफी सोच समझकर और मैनेज करके ही लेगा। जातक अपने रूटीन के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस रहेगा और अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। और यही उसके लिए सफलता की एकमात्र सीढ़ी है कि वो जितना ज्यादा डिसिप्लिन लेके आएगा अपनी लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे, उतना ही अच्छा उसका जो कैरियर है रहेगा या उतनी ही अच्छी उसकी अर्निंग्स रहेंगी। शनि का यहाँ बैठना इस हाउस के प्रति आपको काफी ज्यादा सीरियस भी बनाता है और काफी ज्यादा अलर्ट भी करता है। इस प्रकार का जातक कोई भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने में माहिर हो सकता है। जातक हमेशा हार्डवर्क में बिलीव करेगा, कभी भी वो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाएगा। और क्योंकि आप शनि से शासित हैं, शनि से आप रिप्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार का जो शनि है वो आपकी एक हैबिट से ही बना देता है। जब वो यहाँ बैठता है तो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या आए, वो आपको वास्तव में दिक्कत या समस्या लगेगी ही नहीं। शनि यहाँ बैठ जाए तो जातक अपने कर्ज से संबंधित डिसीजन, यानी कहीं से कोई लोन लेना हो या वो अपने ऑफिस में जितने सारे डिसीजन लेता है अपने वर्क प्लेस पे, सारे के सारे बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे से रिस्क को देखते हुए लेगा। ऐसा जातक हमेशा अपने कलीग्स के लिए और अपने बॉस के लिए काफी सहायक होगा, क्योंकि इस प्रकार के जातकों पर कितनी भी बड़ी जिम्मेदारियां हो वो अपनी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से निभा लेते हैं। यहाँ शनि है तो जातक अपने रूटीन को किस तरीके से मेंटेन करेगा, अपनी पूरी जो वर्क लाइफ है उसको कैसे मैनेज करेगा, इसको लेकर जातक काफी सीरियस होगा। फिर सेकेंड लॉर्ड होने की वजह से शनि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इनकम प्रदान करने की कोशिश करेंगे और जातक अपनी अर्निंग्स के प्रति काफी सीरियस भी रहेगा। शनि यहाँ बैठे हैं तो जातक को 6th हाउस के थ्रू, जैसे आप किसी का कोई मैटर सोल्व कर रहे हैं, किसी का विवाद है उसको आप खत्म करवा रहे किसी भी तरीके से, चाहे तो आप एडवोकेट के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी प्रकार की ऐसी सर्विस दे रहे हैं अदर भी, तो इस प्रकार का जो शनि है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको। इस प्रकार का शनि ज्यादा से ज्यादा आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी वर्क में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लेके आएगा। तो जातक हमेशा अपना प्रत्येक काम समय पर करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये शुरुआती ये फेज आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहता लाइफ में। लगभग 28 की एज या 30 की एज तक आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा कैरियर वगैरह और अपनी अर्निंग्स वगैरह के लिए। लेकिन इस प्रकार का शनि एक समय बाद आप में बहुत अच्छी मैच्योरिटी भी लेकर आता है। शनि का यहाँ होना जातक को लगभग हर प्रकार से तत्पर बनाता है, हर प्रकार से वो अपनी कोई भी समस्या आएगी उससे निपटने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ शनि बैठे हैं तो शनि सेकंड लॉर्ड होने की वजह से जातक अक्सर किसी विवाद में अगर पड़ भी जाए, वैसे तो वो पड़ेगा ही नहीं विवादों में या लड़ाई झगड़ों में, लेकिन अगर वो विवादों में पड़ता भी है तो वो उनको आसानी से निपट लेगा।
सनी यहाँ बैठे हैं तो बेसिकली इस प्रकार का जब तक अपनी हेल्थ वगैरह को, अपने खर्चों को, अपनी अर्निंग्स को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा, यही संभावना बन सकती है यहाँ शनि के बैठने से। अब देखिए, अगर यहाँ शनि वक्री हो जाते हैं या फिर वो अस्त हो जाते हैं, उस केस में इनके परिणाम काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वक्री होके बैठे हों तो वो आपको फालतू का डिले नहीं करेंगे कार्यों में, आपका काम समय पर बनेगा। काम समय पर बनेगा तो आपका जो मेहनत है वो वास्तव में आपके काम आएगा। तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन को फॉलो करना, लगभग प्रत्येक काम को समय पर करने की कोशिश करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी शनि यहाँ बैठे। इसके साथ साथ अगर हम शनि की दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये दृष्टि डालते हैं आपके 8वें भाव पे। 8वां भाव जहाँ सूर्य का घर है, सूर्य के घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो इस हाउस को मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि पड़ने से ये आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, कोई भी साइंटिफिक पर्पज़ से जुड़ा कोई काम करना है आपको, उसके लिए अच्छा है। लेकिन आप 8th हाउस के थ्रू कोई बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि 8th हाउस के थ्रू आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो उसकी संभावना बहुत ही कम है। इसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी या खुद से हार्डवर्क करना पड़ेगा। शनि यहाँ बैठे हैं तो बेसिकली अब आपको 8th हाउस के थ्रू जो कुछ भी मिलता है उससे आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, जैसे माता पिता के थ्रू, इन लॉज के थ्रू, और आपको आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो कुछ भी रिटर्न मिलता है। और माता पिता के थ्रू तो हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात या लगभग आपको 35 की एज के बाद ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे फिर आपको सूर्य को भी देखना पड़ेगा, सूर्य वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। देखिए, शनि अगर यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं 8th हाउस पे, तो क्योंकि शनि आपके लग्नेश भी हैं और सेकंड लॉर्ड भी हैं, इसलिए अगर सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में, तो शनि अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डाल सकते हैं, और यहाँ फिर शनि का बली होना भी जरूरी है। तो इसलिए आपको 8th हाउस के थ्रू जो भी रिजल्ट प्राप्त करने होंगे, फिर उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या उनके लिए आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा लाइफ में उन रिजल्ट्स को पाने के लिए। यहाँ इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पे, तो आपको पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देगा, कोई भी रिसर्च वर्क करने के लिए या 8th हाउस से जुड़ा अन्य काम भी करने के लिए। इस प्रकार का जातक अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, अपने अर्निंग्स से रिलेटेड या अपनी सेविंग्स से रिलेटेड डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लेगा। इसके साथ साथ इस प्रकार का जो शनि है आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान बनाता है, काफ़ी ज़्यादा गहराई प्रदान करता है आपकी सोच को और आपकी मेंटलिटी को। इसलिए आपको नए विषयों को एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान रहेगा, पढ़ना लिखना काफ़ी आसान रहेगा और निर्णय लेना भी काफ़ी आसान रहेगा। इस प्रकार का शनि आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेगा 8th हाउस के प्रति। फिर शनि का दृष्टि पड़ेगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा, क्योंकि अब वो आपके लग्नेश और सेकंड लॉर्ड है, तो हो सकता है कि आपका फॉरेन सेटलमेंट हो, आपका फॉरेन टूर लगातार होता रहे, या अगर फॉरेन टूर भी नहीं होता है तो किसी ना किसी प्रकार से आपका कोई भी कनेक्शन हो जहां से आपको फॉरेन से कोई इनकम हो। तो इस प्रकार का शनि फॉरेन से भी काफी अच्छी संभावनाएं बना देता है। इसके साथ साथ यहाँ का जो शनि होता है 12th हाउस पे जब भी दृष्टि डाले, तो इसको हम मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी दृष्टि नहीं मान सकते। यहाँ पे अब 12th हाउस में भी आपको देखना पड़ेगा, कोई भी अदर प्लेनेट बैठा है तो वो भी कहीं ना कहीं शनि पर प्रभाव अवश्य डालेगा, और शनि के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके 12th हाउस पे प्रभाव डालेगा। तो ये 12th हाउस वाला जो प्रभाव है शनि का, कहीं ना कहीं जातक को बहुत ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जातक इवन नाइट में भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है, तो वो सुबह और रात को, यानी दिन में और रात को दोनों ही टाइम काफी एक्टिव रह के काम करना पड़ेगा उस जातक को। इसलिए उसकी मेहनत लगभग डबल हो जाती है। जरूरी नहीं कि जातक जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है उतना उसको पैसा या उसको सैलरी मिल रही है। फिर यहाँ से ये 3rd हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 3rd हाउस पे जो दृष्टि डालते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट दृष्टि कही जा सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ वो आपको ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेंगे। और क्योंकि जुपिटर के दोनों ही भावों को यहाँ से शनि प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए जुपिटर को देखना भी आपके चार्ट में आपको काफी अहम यहाँ पे होना चाहिए, या फिर जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करेगी। तो जुपिटर का कोई कनेक्शन शनि के साथ है या नहीं है, बुध का कोई कनेक्शन यहाँ शनि के साथ है या नहीं, अगर इन दोनों ग्रहों का कोई भी कनेक्शन है शनि के साथ, जैसे या तो युति हो या दृष्टि संबंध हो, तो आपका ये ग्रह शनि के कार्यों को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं। शनि का तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ना मतलब आप अपने भाई बहनों से, पड़ोसी रिश्तेदारों से कोई बड़ी उम्मीद ना रखें, आपको खुद को ही उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको काफी हार्डवर्क भी करना पड़ेगा इस प्रकार का शनि होते हुए। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे। अब आपको अपनी दशा भी चेक करनी चाहिए कि आपको इस जीवन काल में शनि की महादशा है या नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ेगा आपको शनि का यहाँ पर वो महादशा के दौरान ही पड़ेगा। इसलिए आप दशा को अवश्य अपने चेक कर ले चार्ट में।